नुकसान या फीसद नफा या फीसद नुकसान निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले। सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। वो रकम जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसे कीमत खरीद कहते हैं, और वो रकम जिस पर हम कोई चीज बेच देते हैं उसे कीमत फरोख्त कहते हैं। कीमत फरोख्त अगर कीमत खरीद से ज्यादा हो तो यहाँ नफा होता है। तो इस सूरत में नफा निकालने के लिए हम कीमत खरीद से कीमत फरोख्त को मनफी करते हैं तो नफा निकल आ जाता है, और अगर कीमत खरीद कीमत फरोख्त से ज्यादा हो तो यहाँ नुकसान होता है। नुकसान निकालने के लिए हम कीमत खरीद से कीमत फरोख्त को मनफी करते हैं तो नुकसान निकल आ जाता है। अब नफा फीसद या नुकसान फीसद या कीमत खरीद या कीमत फरोख्त निकालते हैं तो हमारे पास दो फार्मूले। पहला फार्मूला हमारे पास नफा वाला है, यहाँ हम नफा रखते हैं, यहाँ कीमत खरीद रखते हैं। नफा बड़ा कीमत खरीद बराबर फीसद नफा, यानी हमारे पास फीसद हो तो हम फीसद रखते हैं, और यहाँ ये फीसद का 100 रखते हैं, क्योंकि ये फीसद है 100 से निकला हुआ है तो इसलिए हम यहाँ 100 रख लेते हैं। बात सवाल ऐसे होते हैं जहाँ नफा भी मालूम होता है कीमत खरीद भी मालूम होता है, लेकिन नफा फीसद मालूम नहीं होता। नफा फीसद निकालने के लिए हम यहाँ नफा रखते हैं या कीमत खरीद रख लेते हैं, और यहाँ फीसद वाला 100 रख लेते हैं। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि नफा 100 से ज़र्ब होगा और कीमत खरीद से तकसीम हो जाएगा। जब नफा को हम 100 से ज़र्ब देंगे कीमत खरीद पे तकसीम कर लेंगे तो हमारे पास फीसद नफा निकल आ जाएगा। बस हमारे ऐसे होते हैं जब हमारे पास नफा मौजूद नहीं होता, कीमत खरीद होती है और फीसद नफा मौजूद होता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, फीसद कीमत खरीद से ज़र्ब होगा और 100 से तकसीम हो जाएगा। फीसद को हम कीमत खरीद से ज़र्ब दे करके फिर 100 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास नफा निकल आ जाएगा। या बात सवाल में ऐसे होता है कि नफा भी मौजूद होता है, फीसद नफा भी मौजूद होता है, कीमत खरीद मालूम नहीं होता। हम क्या करते हैं, नफा को 100 से ज़र्ब देंगे और फीसद से तकसीम करेंगे तो हमारे पास कीमत खरीद आ जाएगी। आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि फीसद नफा कीमत खरीद से ज़र्ब होगा, नफा और 100 से तकसीम हो जाएगा। नफा 100 से ज़र्ब होगा, कीमत खरीद और फीसद से तकसीम। इसी तरह नुकसान वाला फार्मूला है, नफा की जगह हम नुकसान रख लेते हैं, बाकी हल करने का तरीका वही है। इंशाल्लाह मश्क के सवालात में हम इन फार्मूले को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मश्क 3 इशारा 3 का पहला सवाल हमारे पास मौजूद है कि सलमा ने एक मोबाइल फोन 20,000 रुपए में खरीदा, 23,000 रुपए में फरोख्त किया, फीसद नफा मालूम। जी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज्यादा हो तो यहाँ नफा हो। तो नफा निकालने के लिए हम कीमत फरोख्त से कीमत खरीद को मनफी करते हैं तो हमारे पास नफा निकल आ जाता है। तो 23,000 से जब हम 20,000 मनफी करेंगे तो हमारे पास 3,000 रुपए नफा हासिल हुआ। अब हमने फीसद नफा निकालना है तो इस फार्मूले के तहत हमने नफा फीसद निकालना होता है। हम नफा बटा कीमत खरीद रखेंगे और फीसद वाला 100 रखेंगे, फिर इससे हल करेंगे तो हमारे पास खुद ही नफा फीसद निकल आ जाएगा। नफा हमारे पास मौजूद है 3,000 रुपए है और कीमत खरीद हमारे पास 20,000 रुपए है। ज़र्ब का निशान फीसद वाला 100 हम रख लेते हैं, यहाँ बराबर का निशान लगा करके मैं फीसद नफा लिख लेता हूँ। अब इसे मुख्तसर करते हैं कि ये 3 सिफर इस 3 सिफर से कट गए, क्योंकि सिफर सिफर से कट जाते हैं। यहाँ 1 सिफर है, ये 1 सिफर यहाँ से गया, 1 सिफर यहाँ से गया, तो 10 रह गया, यहाँ 2 रह गया। अब 10 और 2 मुख्तसर हो रहे हैं तो हमने 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो हमारे पास 3 ज़रब 5 आया। 3 को 5 से ज़रब दिया तो हमारे पास 15% नफा हासिल हुआ।